much sir for your precious times. We are very thankful that sir has given us time. Sir ने हमें time दिया. So first of all I want that कि a huge round of applause for sir. Sir first of all I want to know that कि थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए so that हम लोग आपसे interact कर सके, सारी audience आपके साथ interact कर सके. Firstly, I introduce myself. I Dr. Satish Rajput from Bhopal basically, and working with corporate group of institution Bhopal as a principal, and I have done PhD and MCom, BCom, B.Ed, and recently I have qualified Vargic, MPTET, and 20 international papers, 15 seminar, FDPs, and I have a knowledge of 5 states. 5 राज्यों में मैंने पढ़ाया है और ये मेरा छठा राज्य है जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ. और थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर, सच ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू मी एंड सच ए वंडरफुल ऑडियंस लाइक स्टूडेंट एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया. थैंक यू. या जैसे कि सर ने सारी चीज़ें एलोबरेट की कि सर ने कैसे इतनी सारी क्वालिफिकेशन, इतना सारा एक्सपीरियंस, सर इज ऑलरेडी वेरी एक्सपीरियंस. तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव वन क्वेश्चन विथ यू दैट कि आपने अपने 10th 12th उसके बाद फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस किया, फिर आपने PhD तक का सफ़र कंप्लीट किया, अभी आपने एक एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है. तो ओवरऑल आपकी जर्नी कैसी रही? बहुत सारी, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है गोल्स को लेके, रिलेशंस में लेके, फैमिली रिलेशंस, नेबर्स, बहुत सारी चीज़ों को लेके. सो सर हाउ टू फोकस इन द गोल? आपने अपने गोल में कैसा फोकस किया और इतनी बड़ी जर्नी को आपने कंप्लीट किया? देखिए, मैं अपना बचपन याद करता हूँ तो बड़ा रोना आता है मुझे कि मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ. जब मैंने होश संभाला तो फादर नहीं थे मेरे, और वो साथ नहीं थी, पैसा नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, वहीं से यूनिफॉर्म मिल गई तो ठीक है. और कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि चप्पल नहीं थी तो नंगे पैर ही स्कूल चले जाते थे, ठीक है. और फिर जब मैं 10th में आया तो फादर एक्सपायर हो गए थे. तो फिर जब 10th के एग्ज़ाम आए तो मेरे पास किताबें नहीं थी. तो फर्स्ट टाइम मैं 2003 में 10th में फेल हो गया 4 सब्जेक्ट की. दिस इज़ ट्रू, मैं 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, किताबें नहीं थी. और मेरा वीक, तो फर्स्ट टाइम मैं 2003 में 10th में फेल हो गया 4 सब्जेक्ट की. दिस इज़ ट्रू, मैं 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, किताबें नहीं थी. और मेरा वीक पॉइंट रहा है शुरू से इंग्लिश, अभी नहीं पहले. मेरा वीक पॉइंट इंग्लिश रहा है हमेशा शुरू से. मैं जब भी फेल होता था तो मतलब 2 या 4 नंबर आते थे. पासिंग नंबर 18 चाहिए तो उस टाइम, तो मैं वो तो बहुत बड़ी बात थी, मैं 2-4 नंबर ले आता था एप्लीकेशन वगैरह लिख के. 10th क्लास में आया मैं तो फेल हो गया मैं 2003 में. फिर अगेन मारा, घर वालों ने पिटाई भी की, ऑनेस्टली पिटाई भी की, फेल हो गए, सब लोग पास हो रहे थे. और तो पिटाई भी की घर वालों ने. फिर अगले साल में फिर 10th में आया, फिर फेल हो गया मैं. 4 सब्जेक्ट पास, 2 में फेल हो गया, साइंस और इंग्लिश में. अब रूल्स है इंडिया का कि आप 2 बार अगर फेल हो जाते हो, 3rd टाइम आपको मौका नहीं मिलता, जानते हो. अब फेल हो गया मैं तो बड़ा परेशान, मैं रियल जर्नी बता रहा हूँ. फिर मैं घर से भाग गया और भोपाल रेलवे स्टेशन पे आ गया सुसाइड करने. ये रियल जर्नी है मेरी इसमें. तो आ गया मैं, तो वहीं मैं बैठ के फिर मैंने कहा, बार बार हिम्मत हो रही, ट्रेन निकल रही, बार बार अंदर से कैसे गए भाई ट्रेन के सामने कूदना, तो मैंने कहा क्या करें. तो वहीं मैं रियल बता रहा, टीवी चल रहा था और उस टाइम उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी मध्य प्रदेश की, और उस टाइम सुसाइड केस बहुत चल रहे थे. तो उन्होंने एक घोषणा की उमा भारती ने कि आप परेशान ना हो, जिन बच्चों के 2 विषय में सप्लीमेंट्री आई है, फेल हुए, उनकी सप्लीमेंट्री कर देते हैं. अब उस टाइम रिजल्ट डिक्लेयर होते थे न्यूज़पेपर में, ये नेट वेट चलता नहीं था. तो वहाँ लिखा आता था 1 2 3, मतलब 1 मतलब फर्स्ट डिवीजन, 2 मतलब सेकंड और 3rd, और P मतलब पास, और F. अब मेरे आगे F लिखा था. अब ये भी नहीं पता था कितने सब्जेक्ट में अपन फेल. अब मेरे आगे F लिखा था. अब ये भी नहीं पता था कितने सब्जेक्ट में अपन फेल हुए हैं. तो मैं वापस स्टेशन से घर आ गया, शाम को छुप गया घर. सुबह से धीरे से चाय वाय पी ली और नज़रें चुराता फिर रहा था कि पिटाई होगी आज बहुत बुरी. तो फिर अगले दिन स्कूल गया मैं, वहाँ रिजल्ट देखा तो 2 सब्जेक्ट में निकला, साइंस और इंग्लिश में, एक मौका. और फिर मॉडल TT नगर स्कूल है यहाँ पे, यहाँ एग्ज़ाम हुए, थोड़ी बहुत मेहनत की, पास हो गया मैं. फिर 11th में आया, ग्रेस से पास हुआ मैं. ग्रेस मिलती है ना
सब्जेक्ट में। यस। फिर 12th में आया मैं, 2007 में फेल हो गया अकाउंट और इंग्लिश में। फिर मैं 2006 में आया और 7 में मैंने फिर 12th पास कर ली। पहली बार मेरा 58% बनना था लाइफ में 12th में, बहुत मेहनत करी थी 12th में। और इंग्लिश में वही 18 नंबर आए, पासिंग बिल्कुल। मैं अपनी मार्कशीट भी दिखाऊंगा आपको, शेयर करूंगा आपके साथ सब चीज़ें। फिर 12th पास हुआ, बैरागढ़ के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, गाड़ी चलती रही। ग्रेजुएशन कर लिया 49% से। अब भारत सरकार का नियम है कि 50% के बगैर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। तो मैंने कहा क्या करना है। अच्छा, ये सब जो चल रहा था इसमें मैं स्ट्रगल बहुत कर रहा था। अब जहाँ रहते थे तो वहाँ आप मानोगे नहीं, आप लोग मानोगे नहीं, मैंने घास भी काटा है और मतलब मैंने खेती का काम बहुत किया है। ग्रेजिंग होता है ना। और मैं बच्चा झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत, मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल रही है। और वहीं गाय बाय बनती थी तो गोबर उठाना फेंकना, ठीक है, दूसरों का काम करता था मैं, ठीक है। तो ये बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया मैंने। और चाय की दुकान पे भी काम किया, गन्ने के जूस की दुकान पे भी काम किया, वहाँ भी गिलास धोए, बहुत किया स्ट्रगल। ग्रेजुएशन में आया, ग्रेजुएशन पास किया तो एक फिल्म आई 3 इडियट्स 2010 में। ग्रेजुएशन कर चुका था मैं, उस फिल्म को ऐसे ही नॉर्मल देख रहा था मैं। और वो इंडिया की पहली फिल्म है जो चाइना में जाके रिलीज हुई है। चाइना में फर्स्ट फिल्म थी जो चाइना में आज तक कोई इंडियन फिल्म रिलीज हुई, पहली हुई थी। उस फिल्म को देखा और उसमें एक कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया मैं। जो कुछ वो फिल्म का एक कॉन्सेप्ट था कि रट्टा मत मारो और नॉलेज गेन करो, मतलब नॉलेज गेन करो, रट्टा मत मारो आप। राइट। क्योंकि मैं इससे पहले रट्टा मारता था तो परसेंटेज भी नहीं बनते थे और कुछ नहीं होता था। और उस फिल्म को देखा और उसी साल मैंने MBA में एडमिशन लेने का डिसीजन लिया और घर से मैं इंदौर चला गया। बहुत बड़ा डिसीजन था इंदौर जाना, पैसों का अरेंजमेंट किया कहीं से लोन। तो मैं इंदौर में एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया कि लोन हो जाएगा। उनने कहा हम लोन करवा देंगे आपका, आप जॉब से पटाना। 4 महीने में वहाँ पढ़ा और लोन नहीं हो पाया। इंदौर इंदिरा कॉलेज था, लोन हो नहीं पाया। फिर निराश हो गया। उनने कहा नहीं अब आपको फीस भरनी पड़ेगी 3 लाख रुपए। मैंने कहा सर 3 लाख तो मेरे, मतलब मैं पूरा सब बेच दूँ तो भी 3 लाख नहीं होंगे मेरे पास। ठीक है, तो वहीं मैंने फिर जुगाड़ करी और स्कॉलरशिप बेस पे एक बंदे ने मेरी हेल्प की। तो मैंने साइड वाले कॉलेज में एडमिशन ले ली, थोड़ी कम रैंक का था, वहाँ से चला गया। अब मैं बता दूँ जिस कॉलेज से मुझे मना किया था उसी में मैंने पिछले साल गेस्ट लेक्चर देने गया था मैं, इंदौर इंदिरा